नमस्ते दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आइए आज हम बढ़ते हैं 7वें सूत्र की ओर। इस 7वें सूत्र में शिव भगवान कहते हैं, ललाट के मध्य में सूक्ष्म श्वास को टिकाओ। जब वह सोने के क्षण में हृदय तक पहुंचेगा, तब स्वप्न और स्वयं मृत्यु पर अधिकार हो जाएगा। हमने इसके पहले देखा कि कैसे तीसरी आंख के केंद्र पर सूक्ष्म श्वास स्थिर करने से सहस्रार से प्रकाश बरसता है। जब वह सोने के क्षण में हृदय तक पहुंचेगा, तब स्वप्न और स्वयं मृत्यु पर अधिकार हो जाएगा। आइए हम समझने की कोशिश करें कि इस सूत्र द्वारा शिव भगवान ने क्या कहा। श्वास को हमारे भीतर आना और बाहर जाना, नॉर्मल ब्रीदिंग जिसे कहते हैं, यदि एक हिस्सा है तो दूसरा हिस्सा यह है कि हर श्वास के साथ प्राण ऊर्जा यानी कि एनर्जी भी हमारे अंदर आती है। श्वास जब भीतर आती है तो प्राण ऊर्जा को अपने साथ लेकर आती है। प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में रह जाती है और श्वास जब बाहर लौटती है तो वो खाली लौटती है, प्राण ऊर्जा रहित लौटती है, बिल्कुल एक वाहन की तरह। प्राण को हमारे भीतर ले जाकर छोड़ देती है और फिर वाहन जब लौटता है तो खाली लौटता है। तो ब्रेथ इज लाइक अ व्हीकल, इट ब्रिंग्स एनर्जी विद इन अस with every inhale, and when it leaves us with every exhale, it is free from this energy. और ऐसा हर श्वास के साथ होता है। श्वास प्राण को हमारे भीतर लाई, प्राण को हमने पी लिया और श्वास खाली होकर बाहर लौट गई। मगर जब हम मृत्यु के करीब होते हैं, तब यह प्रतिक्रिया उल्टी हो चलती है। भीतर आने वाली श्वास प्राण विहीन हो जाती है और खाली आती है, और जब श्वास बाहर जाती है तो प्राण को अपने साथ बाहर लेकर जाती है। इसलिए शिव भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जब हम श्वास के सूक्ष्म प्राण को जान लेते हैं, when we can perceive the energy in our breath, तब हम अपने आने वाली मृत्यु या निकट आ रही मृत्यु का दिन भी जान सकते हैं। ऐसा कैसे? वो इसलिए क्योंकि मृत्यु के 6 महीने पहले, लगभग 6 महीने पहले से यह प्रतिक्रिया उल्टी हो जाती है। यह सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। ठीक सोने के पहले भी जब हम इस विधि को साधते हैं, नींद आ रही है, धीरे धीरे नींद जब हम पर हावी हो रही है, उसी क्षण अगर हम अपनी श्वास के सूक्ष्म अंश यानी कि प्राण, द एनर्जी इन आवर ब्रेथ के प्रति सजग हो जाते हैं और उसे अपने हृदय तक जाते हुए देखते हैं, और नींद भी आ रही है उसे भी हम आता हुआ देखते हैं, तब हम अपने सपनों के प्रति भी सजग हो जाते हैं। तब हमें बोध रहता है कि हम स्वप्न देख रहे हैं, और यह भी हमारे त्रिनेत्र यानी कि तीसरी आंख के कारण ही होता है, क्योंकि नींद के दौरान हमारी आंखें ऊपर की तरफ जाकर तीसरी आंख में स्थिर हो जाती है। ऐसी स्थिति में हम अपने स्वप्न के मालिक हो जाते हैं। जो स्वप्न देखना चाहें वही देख सकते हैं। मगर यहाँ पर बात यह है कि एक बार अगर हम अपने स्वप्न के मालिक हो गए तो एक्चुअली हम अपने स्वप्न देखना ही नहीं चाहेंगे, स्वप्न आना बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यह व्यर्थ है, ये एक सपना है और उनकी कोई ज़रूरत नहीं। नींद और मृत्यु एक पॉइंट ऑफ व्यू से सेम है। फर्क इतना है कि मृत्यु ज़्यादा गहरी नींद है। सपनों की वजह से हमें गहरी नींद नहीं आती। हम जब सोते हैं तो अपने सपनों में उलझे रहते हैं, और जब सपने नहीं रहते तब हम गहरी नींद में सो सकते हैं। हम नींद के सागर में उतर जाते हैं और उसकी गहराई को छू लेते हैं। मृत्यु भी एक्चुअली यही है। बात बहुत गहरी है, इस पर आप रिफ्लेक्ट कीजिएगा। हमारे भारत में इसलिए सदा कहा जाता रहा है कि नींद छोटी मृत्यु है और मृत्यु गहरी नींद है। क्वालिटी वाइज, गुणात्मक रूप से दोनों समान है। नींद दिन दिन की मृत्यु है और मृत्यु जीवन जीवन की नींद है। रोज हम जब थक कर सो जाते हैं, फिर जब सुबह उठते हैं तो अपनी शक्ति और जीवंतता के साथ उठते हैं, मानो फिर से एक जन्म लिया हो। वैसे ही 70-80 वर्ष के इस जीवन के बाद जब हम पूरी तरह थक जाते हैं और नींद जैसी छोटी मृत्यु से काम नहीं चलता, तब हमारी मृत्यु हो जाती है। हम गहरी नींद में सो जाते हैं
और फिर सिर्फ नई शक्ति ही नहीं, नए शरीर के साथ पुनर्जन्म लेते हैं। जैसे हम अपने स्मार्टफोन को चलाने के लिए रोज उसे चार्ज करते हैं, मगर धीरे धीरे जब बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, चार्ज होने के लायक नहीं बचती, तब हम नया आईफोन ले लेते हैं। राज गहरा है मगर सीधा है और हमारे सामने है, और यह बहुत हर जगह मौजूद है। अगर आप ध्यान से इस चीज़ को देखें तो आप देखेंगे कि हर जगह यही चल रहा है। इस विधि द्वारा शिव भगवान यही समझा रहे हैं कि पहले हम अपने स्वप्न के मालिक हो जाएं, यानी स्वप्न आने बंद हो जाएं, क्योंकि ये व्यर्थ है। वैसे ही जीवन के लिए है, क्योंकि जीवन भी एक स्वप्न ही है, और इन पर मालकियत हो जाना यानी कि इनका आना बंद हो जाना। तो ये था 7वां सूत्र, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। यदि आपके कुछ व्यूज़ हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।